झारखंड में कोयला मजदूरों पर शोषण को लेकर भाजपा नेता अमर बावरी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि शनिवार को धनबाद दौरे पर पहुंचे झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कोयला मजदूरों के शोषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल में काम करने वाले मजदूरों के बैंक पासबुक को और एटीएम को बिचौलियों के पास रखा गया है, जिससे उन्हें पूरा मेहनतनामा नहीं मिल रहा है। बावरी ने झारखंड में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में रोजाना औसतन 5 हत्या और 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को बधाई दी। शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्यरत मजदूर हैं, अभी लगभग उनकी संख्या ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख के करीब है। इन मजदूरों का जो स्थिति है अभी वो बहुत दयनीय और गंभीर है। गंभीर किस लिए है कि उनको पेमेंट मिलता है 1 लाख रुपया, लेकिन अगर यदि सही में जाकर के उनको देखेंगे तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के लिए वो तरसते हैं। उनका जो पूरा कमांड है, उनका जो जीवन का पूरा जो लगाम है, वो कोई मिडिल मैन के पास होता है। आज कोलियारी में एक मजदूर का पासबुक हो, एटीएम हो, ये किसी दूसरे तीसरे के पास रहता है और मजदूर अपने जीवन के अंतिम काल में जैसा उसने जीवन का शुरुआत किया था, 1 लाख रुपए की नौकरी के बाद भी अंत तक जाते जाते वो हैंड टू माउथ होता है। वो जीने के लिए, खाने के लिए, बेटियों के ब्याह के लिए तरसता रह जाता है। एक सामाजिक मुद्दा है जब लाखों लोग, और इसमें विशेष करके दलित, आदिवासी, वंचित, पिछड़े, ऐसे शोषित लोग ही हैं, गरीब लोग ही कोयला काटने के लिए खदान के नीचे घुसता है। लेकिन उनके जीवन का स्तर जो बढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिडिलमैन दलाली के चक्कर में या फिर ठगों के चक्कर में या सूदखोरों के चक्कर में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और प्रबंधन को भी, प्रशासन को भी और आम जागरूकता का भी माध्यम हम बना करके इसको कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आज की ये बैठक रखी गई। तो इससे जो कुरीति है या ये जो परेशानी है, इससे कैसे यहाँ के मजदूरों को निजात दिलाए, इसीलिए आज ये बैठक करते हैं। कोई नया यूनियन तो बहुत सारे हैं, यूनियन की बातें नहीं है। एक सामाजिक एक संघर्ष है। इस सामाजिक संघर्ष में हम अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं, इसको लेकर के बैठक हो रही है। और विशेष करके उन वंचितों, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल लगाए हैं, लेकिन अंत में उसका हाथ खाली रहता है। सर, तिरंगा यात्रा को लेकर भारत के पराक्रम, शौर्य और सटीकता और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का जो डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपनी तीनों सेनाएं, थल, नभ और वायु, इन्होंने जो पराक्रम और जो शौर्य दिखाया है, उससे दुश्मन देश, आतंकवादियों के पोषक देश जो पाकिस्तान है, वो पूरी तरह से घुटने टेक लिए हैं, उसको धूल चटा दी है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। इस शौर्य को, इस पराक्रम को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है। नागरिकों का अभिनंदन चल रहा है अपने सेना के प्रति। हम लोगों ने भी लगातार इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम देश की सेना को सैल्यूट करते हैं, भारत के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, भारत के राजनयिकों को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने भारत के मान को बढ़ाया। सर, ऐसा उद्भेदन नहीं है जिसे आश्चर्य किया जा सके। झारखंड में तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त ही है। हर दिन 5 हत्याएं और 5 बलात्कार की घटनाएं होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में ये झारखंड सरकार का प्राथमिकता है ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार जहां थाना से लेकर के जिलों तक की बोली लगा करके पोस्टिंग करती है, इनका काम तो सिर्फ लूटना है। जनता का सेवा या जनता का अच्छा तो इनका मोटो ही नहीं रह गया है। इसलिए ये मैंने कोई रहस्य उद्घाटन नहीं है, ये हकीकत है और झारखंड की सरकार इसमें कुछ करेगी भी नहीं, ये भी एक हकीकत है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।